फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है और जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चन लाए हैं और इसे करके कृपया एक बार जाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये सेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रहा ये: एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। 30 मिनट यानी आधा घंटा, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर। ये तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन अगर फार्मूला पे लगाते हैं तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। समय क्या है मिनट में, तो घंटा में बदल देंगे। तो 60 इंटू 30 बटा में 60, तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि 12 आदमी 24 दिन में कोई काम करते हैं तो 8 आदमी कितने दिन में। तो इसमें लगेगा फार्मूला M1D1 बराबर M2D2, यानी कि 12 गुने 24 बराबर 8 गुने कितने दिन में, तो डी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से डी निकल के क्या आ जाएगा 8 से 3 बार में, यानी 36 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। आगे, वस्तु 720 रुपये में खरीदी गई है, 900 रुपये में बेची गई है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत से पहले लाभ निकाल लेंगे, तो लाभ कितना आ जाएगा 900 में से 720 को घटाएंगे। ठीक है, तो 180 रुपया, ये हो गया प्रॉफिट यानी लाभ। तो लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटा में CP यानी क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो ये 4 बार में और ये 25 बार में, तो 25% लाभ कितना आ गया 25%। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 25% कितना है 75 है, तो संख्या निकालना है। 25% संख्या का निकालना है कि 25% दिया हुआ है कितना 75, तो हमको संख्या निकालना है यानी 100% निकालना है। तो 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 100% हो जाएगा। तो 75 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी संख्या निकालना होगा तो डायरेक्ट बता देते हैं 75 इंटू 4। ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा, बहुत आसान रहेगा। यानी 300, आंसर सी करेक्ट। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। अगर किसी को बेसिक से जानकारी लेनी है तो बताना, कमेंट जरूर करना, हम बेसिक लेवल का वीडियो बना देंगे। और अभी हम फिलहाल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए थोड़ा शॉर्टकट में बना रहे हैं। वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है और छूट दिया हुआ है कितना 10%, तो विक्रय मूल्य 10% छूट दे दिया, तो बचा कितना 90%, यानी 90% में वस्तु को क्या कर रहा है बेच रहा है। तो विक्रय मूल्य निकाल देना है कितना 1200 का 90%। ठीक है, 2 शून्य से बरनवा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, सोच रहे हैं कि जितना शॉर्ट में बन जाए कम टाइम में, वही कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का अंश 25% बढ़ा दिया जाए, भिन्न का अंश क्या करना है 25% बढ़ा देना है और हर 20% घटा देना है, तो नया भिन्न बताना है कितना। तो नया भिन्न मान लेते हैं हो गया कितना x/y। अब कह रहा है कि अंश को 25% बढ़ा दिया जाए, तो 25% बढ़ाना मतलब कितना हो जाएगा 125। हर को 20% घटा दिया जाए मतलब कितना हो गया 80। ठीक है, इक्वल टू 5/4। 25 से 5 बार में, 25 से नहीं जा रहा है ना, 5 से जा रहा है, 25 बार में, ये 5 से 16 बार में, ये इससे कटेगा कितना बार में 5 बार में, ये 4 बार में, यानी कि x/4
y का वैल्यू आ जाएगा कितना 4/में, ठीक है। ये इधर है 5/4 यानी 5x/4y आया, तो x/y बराबर इधर ये ऊपर चल जाएगा 4/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है। अगर किसी संख्याओं का औसत दिया रहेगा तो उस संख्या का योग कैसे निकालते हैं, तो जितना संख्या रहता है उसमें औसत से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दो संख्याओं का औसत दिया है 40, तो दोनों का योग अगर निकालना होगा हमको, योग कितना आ जाएगा 2 × 40 यानी 80। एक संख्या दिया हुआ है कितना 30, तो दूसरा क्या करेंगे हटा देंगे तो आ जाएगा कितना 50। ऑप्शन सी करेंगे, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। 1296 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ऐसे तो अगर ऑप्शन से देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये भी हो जाएगा, 5 वाला नहीं होगा, ये 6, 34 और 36 दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। करते हैं 1296 3 3 6, यहाँ होता है 9 3 9 6, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे कितना 6 का 36 6 रखेंगे, ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ गया 36। ऑप्शन सी करें। नेक्स्ट, ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है। ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5 और उनका योग दिया हुआ है कितना 45। अगर अनुपात में योग देखेंगे तो 4 5 कितना होगा 9, तो 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45, तो 1 का वैल्यू 5, ठीक है। 9 से डिवाइड करेंगे तो हमको ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 5 20। ऑप्शन बी करें, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है, उस पर 15% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो एसपी डायरेक्ट निकालते हैं कैसे, एसपी विक्रय मूल्य कैसे, तो सीपी × 100 + लाभ %, यानी 500 × 115%, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 575। ऑप्शन सी करें, ठीक है। थैंक्स, इतना ही क्वेश्चन था, और ज़रूर बताना कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो और कितने हेल्पफुल हैं। एग्ज़ाम आप लोग का कैसा जा रहा है कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।